स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं जो क्लास 9th का है। अभी ये टॉपिक अब चल रहा है और पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें एक सिंपल फॉर्म में स्टेट्स ऑफ मैटर हम जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी NCERT उनके लिए भी ज़रूरी है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यहाँ पे सीटेट वगैरह सबकी तैयारी होती है। 9th का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैटर होता है वो आप सभी जानते हैं कि जितने भी अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, मैटर हैं, क्योंकि सभी चीज़ों में क्या होता है, वेट होता है और सभी कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं। तो ऐसी सभी चीज़ें जो कुछ न कुछ स्पेस लेती हैं और जिनमें वेट होता है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? तो मैटर 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है एक ऐसा है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस स्टेट में भी। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में होता है वो आइस के फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में वाटर के फॉर्म में होता है और गैसेस स्टेट में गैसेस के फॉर्म में होता है। दूसरा चीज़ हमको देखना होता है कि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, मतलब इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड से थोड़ा सा डिस्टेंस इनमें ज़्यादा होता है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए इनके पार्टिकल्स थोड़े से बिखरे होते हैं। इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, गैसेस स्टेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही ज़्यादा, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि 9th के क्लास में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। तो जो भी चीज़ें दी गई हैं हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे कि ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट दो सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट को हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है। जैसे आपने बुक है, निडल है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बुक्स हो गई, निडल्स हो गई और लकड़ी का टुकड़ा हो गया। ये जो पार्टिकल्स है अगर इनको आप देखेंगे तो इनका शेप जो होता है वो फिक्स होता है और अगर किसी जगह पे आप इनको रख देंगे तो इनकी एक निश्चित बाउंड्री होती है, ठीक है। तो जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी हैं वो है किसकी हैं, सॉलिड की हैं। इनको कंप्रेस करने पे इनको ये ब्रेक हो जाते हैं, मतलब अगर आप इनको फोर्सफुली फोर्स लगाएंगे इनके ऊपर तो इनका शेप नहीं चेंज होता है। हाँ, ये ब्रेक ज़रूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनका ये स्क्वायर शेप में थे तो ये रेक्टेंगल हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन ये इनका शेप चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। मतलब अगर आप इसका स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर उस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब जैसे लकड़ी को तोड़ते हैं या चौक को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ब्रेक होंगी लेकिन ये अपना शेप चेंज नहीं करती हैं ये। और पहले तो ये कोशिश करेंगी कि हमारा शेप रहे, बहुत ज़्यादा आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तभी ये ब्रेक होती हैं, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। ब्रेक हो सकती हैं, उनका शेप चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए वो क्या है, रिजिड है। ये क्वेश्चन भी आता है। अब वही जो मैंने बताया था कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब बहुत पास पास होते हैं इनके पार्टिकल्स, इसीलिए इनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। अगर आप बहुत कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो आपको एक दूसरे से छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है,
ठीक है। उसी तरीके से इनके पार्टिकल्स भी बहुत आपस में पास होते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको ब्रेक करना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे लिक्विड स्टेट। ये हमारा आ गया लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट की बात जहाँ तक है तो लिक्विड स्टेट जैसे हो गया कोकोनट ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, वो सारे एग्जांपल्स क्या हैं, लिक्विड स्टेट के हैं। ठीक है। अब लिक्विड स्टेट का सॉलिड से क्या अंतर है? देखिए सॉलिड का फिक्स शेप होता है लेकिन लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है और अ फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है कि सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम होती है, बट होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बट अ फिक्स वॉल्यूम। दे केप द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब सॉलिड की लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन इसकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ड। जिस भी बर्तन में इसको रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है। जैसे पानी है, अगर ग्लास में रखा गया है तो कुछ हाइट तक जाएगा, अगर ग्लास में पानी तो उतना ही है, 1 लीटर पानी है मान लीजिए, तो 1 लीटर ही है ना, उसको किसी अगर कटोरे में रख दिया गया तो उसका शेप दूसरा हो गया, क्योंकि कटोरे का शेप जैसा है वैसा हो गया, ग्लास का शेप जैसा था वैसा हो गया, भगोने में रख दिया गया वैसा शेप हो गया। तो लिक्विड हैव नो फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, यानी 1 लीटर है तो वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा, सामान उतना ही, वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन उसका शेप सिर्फ आपका क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है। ये लिक्विड में होता है। लिक्विड फ्लो एंड कैन चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ये रिजिड नहीं होता है, मतलब दृढ़ नहीं है। रिजिड का मतलब होता है दृढ़ के, मतलब हम अपना शेप भैया चेंज नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लिक्विड फ्लो कर सकता है, फ्लो करता है। आप अगर ये गिर जाता है, मान लीजिए पानी गिर गया तो एक जगह से दूसरी जगह पे बह जाता है, तो शेप भी तो चेंज हो रहा है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिजिड नहीं है, इसको फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब इसी में जैसे एग्जाम्पल था, ये देखिए, इसके अगर मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स की बात करें हम, तो ये क्या है, ये कहाँ जाए, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिख रहा है बीच बीच में, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़, सॉलिड एंड लिक्विड कैन गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू सॉलिड्स, मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ये पॉइंट रिमेंबर करने लायक है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों ही क्या करते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव्स फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट्स। पहले ही हम समझ चुके हैं इस पॉइंट को, इसलिए ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, बहुत इस हाई स्पीड में इनके पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है। जो गैसेस होते हैं हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, बहुत, जैसे कि लिक्विड एलपीजी जो होता है, एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड, उनको क्या किया जाता है, कॉम्प्रेस्ड किया जाता है। हम अपने घरों में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना इनको, या ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, सीएनजी यूज़ किया जाता है, ये भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो व्हीकल्स में यूज़ होता है व्हीकल्स में। और ड्यू टू इट्स हाई compressibility, large volume of gases can be compressed into small cylinder and transported easily। इनको छोटे छोटे सिलेंडरों में कॉम्प्रेस्ड करके एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। ठीक है। इन गैसेस स्टेट्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत हाई स्पीड पे होते हैं, इसी हाई स्पीड के कारण ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से गति करते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, हिट भी करते हैं। इसीलिए वॉल्स ऑफ जो कंटेनर, जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है, उसके कंटेनर पे भी ये क्या करते हैं, हिट करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है।
कहाँ पे? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं। ये देखिए जो मैं अभी समझा रही थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। कैसे? एग्जाम्पल एलपीजी, सीएनजी एटसेट्रा, ये भी मैंने बताया। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत हाई स्पीड में क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और उन्हीं की वजह से, मूवमेंट की वजह से ये वो जो वॉल है इसके वॉल पे क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब तीनों चीज़ों में, तीनों स्टेट्स में हम क्या करेंगे? एक कंपैरिजन करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है? तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड से कम होता है लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस में, ठीक है। ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात। काइनेटिक एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा होती है? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में और सबसे कम होती है सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के काइनेटिक एनर्जी की वजह से जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और मूवमेंट किस में ज़्यादा होती है? गैसेस स्टेट में। तो गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई चीज़ किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं है, तो ज़्यादा मूव करेगी, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो गैसेस स्टेज में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। सॉलिड में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स। तो काइनेटिक एनर्जी की बात जहाँ तक है सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड में, ठीक है। तीसरा है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। द मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड। इन सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, मतलब एक फिक्स्ड मैनर में होते हैं कि यहाँ से हम हिलेंगे नहीं भाई, हम यहीं बैठे हैं तो ये मेरी सीट है, ठीक है, यहाँ से हम नहीं जाएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है। जबकि इसीलिए इनका फिक्स्ड शेप होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप ओवर ईच अदर। लिक्विड के केस में क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं, मतलब फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो करने का मतलब क्या है भाई? इनका शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अरेंजमेंट ऑफ जो पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा सा लूज होता है। चैप्टर बड़ा होता जा रहा है इसलिए इसको नेक्स्ट आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम लोग ये आगे की चीज़ें देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत